मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों के मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है और एक केंद्रीय जांच समिति जो है आज मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में आएगी और जांच करेगी। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार शाही मौजूद हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस अस्पताल के। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप हमें कुछ जानकारी दे पाएँ कि फ़िलहाल जो हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि लगातार बच्चों की मौत हो रही है, इसकी वजह क्या है? कितने लोग अभी यहाँ पर एडमिट हैं? कितने बच्चों की मौत हुई है? ये जनवरी से ही थोड़ा थोड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है। हर मौसम में एक दो केसेस इस तरह के आते हैं। जनवरी से अब तक इस एसके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 117 पेशेंट एडमिट किए गए हैं। इधर 2 हफ्ते से थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ने लगा था। परसों मतलब 10 तारीख को थोड़ा अलार्मिंग 25 बच्चे की एडमिशन हुआ और मौत अब तक 117 में 36 बच्चे की मौत हो चुकी है और डिस्चार्ज किए गए हैं ट्रीटमेंट के बाद भले चंगे होके। 24 बच्चे आज डिस्चार्ज हो चुके हैं आज तक। तो आखिर वजह की आप लोगों ने भी बहुत पड़ताल करने की कोशिश की होगी, आप लोग डॉक्टर्स हैं, क्या कुछ वजह सामने आ रही है कि इन बच्चों को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जिनकी मौत भी हो चुकी है? ये एक तो इस मौसम का ये रहता है कहर, जिस मौसम में गर्मी और ह्यूमिडिटी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। गर्मी और ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसके चलते, और बच्चे घर में रहते नहीं हैं। गांव के बच्चे बराबर इधर उधर घूमते ही रहेंगे, खेलते रहते हैं। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया जो वो शाम का खाना स्किप कर लेते हैं, खा नहीं पाते हैं या सो गए नहीं किए, उस बच्चों को मॉर्निंग आवर्स में बुखार रहता है, हल्का जो गांव की भाषा में चमकी हम लोग बोलते हैं जिसको कन्वल्सन कहते हैं, उससे होता है। और जो बच्चे इस स्टेज में जितनी जल्द हॉस्पिटल्स में वो पीएचसी हो कि मेरा कहीं भी आ जाता है तो वो बच्चा अच्छा खासा उपचार से बच रहा है। लेकिन जिन बच्चों को किसी कारणवश आने में लेट हो रहा है वो प्रॉब्लम में फंसता है बच्चा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग के होते हैं यहाँ से भी, और वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग RMRI पटना भेजते हैं, वहाँ से भी एक कॉमन फाइंडिंग निकल के आ रहा है जो बच्चों के खून में शुगर की कमी, ग्लूकोज की कमी, और ये ग्लूकोज की कमी भयावह बच्चों के लिए, सियानों के लिए भी, किसी के लिए है जो एक लेवल से कम अगर ग्लूकोज होता है तो ब्रेन जिसका कि खाना सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ पे कन्वल्सन उसी से होता है। ज़्यादा देर नहीं मिल पाता है ग्लूकोज तो वो इरिवर्सिबल, जो कि फिर परिवर्तन नहीं हो पाता है उस सेल्स में, उस स्टेज में चले जाते हैं, तो उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। आम बोलचाल की भाषा माने तो ये चमकी बुखार कोई है। अगर टेक्निकल टर्म से बात करें तो क्या इस बीमारी को? ये चमकी बुखार को हम लोग कन्वल्सन हो जाता है बच्चे में, लेकिन इसी को ब्रॉड नेम दिया गया था एक एक्यूट इंसेफेलिटिक सिंड्रोम इसीलिए जो कोई एक कन्फर्म बात नहीं मिल पा रहा है। और वो फाइंडिंग उसमें एक ही मिल पा रहा है जो बच्चों के खून में ग्लूकोज की कमी। और ये इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, RMRI भी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पिछले वर्षों में टीम आई थी, उन लोगों ने भी किया है। लेकिन अभी तक ये ग्लूकोज की कमी क्यों, इस पर रिसर्च चल ही रहा है और होगा। ये क्या किसी तरीके की एक दिमागी बुखार भी है क्या? ये बुखार तो बच्चों को होता ही है, बुखार हो जाता है, किसी किसी को उल्टी हो जाता है और कन्वल्सन्स होने लगते हैं, जिसको चमकी देहात की भाषा में कहते हैं, वो होने लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुजफ्फरपुर में ही क्यों? गर्मी तो पूरे बिहार में है, सभी ज़िलों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, तो आखिर मुजफ्फरपुर में ही क्यों इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? तो यही तो हम लोग बार बार बोलते हैं, शोध का विषय होना चाहिए। जो किस परिस्थिति में सिर्फ हम ही लोग क्यों, सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो मोतिहारी के भी पेशेंट हैं, कुछ वैशाली के पेशेंट हैं, शिवहर के पेशेंट हैं, सीतामढ़ी के पेशेंट हैं। चूँकि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में आता है और मुजफ्फरपुर में इलाज कराता है, इसलिए ब्रॉड हो जाता है मुजफ्फरपुर। लेकिन एडजॉइनिंग ज़िले के भी लोग यहाँ पे आते हैं, उनका इलाज होता है। लीची को भी एक वजह माना जा रहा है क्योंकि लीची यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, और इसकी कोई बीमारी की वजह ये भी एक हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कोई इसमें नहीं है, कोई कन्फर्मेटिव बात पीछे रिसर्च हुआ था इस पर, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो उसके खाने से हो जाए। ये लीची के मौसम तो अब समाप्त पर है, बहुत बगीचा खाली हो चुका है, तो वहाँ के बच्चे क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है जो लीची के चलते है ये।
अब किस कारण से ये तो शोध का विषय है, जो हाइपोग्लिसीमिया क्यों हो रहा है खून में। लीची क्या कोई एक फैक्टर हो सकता है? फैक्टर हो सकता है, उसमें एक सब्सटेंस पाया गया है जो कि ग्लूकोज को कम करता है, लेकिन वो कितना खाने से, 1 खाने से, 2 खाने से, 4 खाने से, वो पता करने का विषय है। लेकिन सब बच्चों में लीची का हिस्ट्री नहीं है जो बच्चे ने लीची खाया। लेकिन ये एक फैक्टर आपको लगता है हो सकता है भी इस बीमारी का? इस पर तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है और इसमें हो चुका है जो नहीं, इस तरह के कोई ये बात नहीं है जो एक कॉज हो, ऐसी कोई बात नहीं। फर्दर एग्जामिनेशन आपको लगता है इस बात को लेकर होनी चाहिए? रिसर्च तो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं, लीची हो कि ना हो, लेकिन रिसर्च तो होना चाहिए। ऐसा खून में कमी क्यों ग्लूकोज की, ये तो जरूर होना चाहिए। तो फिलहाल अभी क्या केंद्रीय टीम आने वाली है, जैसा कि जानकारी मिल रही है क्या? हाँ, केंद्रीय टीम आने वाली, हम लोग को भी जानकारी है, जो शाम तक शायद वो टीम आएगी। उसमें एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स लोग हैं पीडियाट्रिक्स के, वो लोग आएंगे। प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट है उस पर अपना देंगे विचार, जो और क्या किया जा सकता है। फिलहाल जो हालात है क्या मतलब काबू में है? जैसा आप बता रहे थे 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बेकाबू हालात थे। 2 दिन से काबू में है। आज सिर्फ 9 बच्चे की भर्ती हुई है 10 बजे तक, कल से लेके आज तक ये काबू का है। अगर थोड़ी बारिश हो जाए, एक चीज़ बहुत पिक्यूलियरली आया है, जो बारिश अगर हो जाती है तो ये नंबर एकाएक ख़त्म ही हो जाता है ना। तो हम लोग इसी में है जो बारिश एक हो। एक अनऑफिशियल कुछ फिगर्स बता रहे हैं कि 50 से ज़्यादा बच्चों की मौत भी हो गई है। ये नहीं, हमारे यहाँ रिकॉर्डेड है। कैसे इसको हम छुपा क्यों छुपा सकते हैं? अनऑफिशियल नहीं, ये 36 बच्चे मेरे यहाँ भर्ती और एक्सपायर किए। डॉक्टर साहब, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब भी कह रहे हैं कि साफ तौर पे गर्मी जो बढ़ी हुई है, नमी बढ़ी हुई है फिलहाल एटमॉस्फेयर में, उसको लेकर जो है ये एक कारण हो सकता है। बच्चों की जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा है, और ख़ासकर मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये भी एक वजह पिछले कुछ वर्षों में माना गया है कि हो सकता है। और डॉक्टर साहब का मानना है कि इस पर भी जाँच होनी चाहिए कि क्या मुजफ्फरपुर में जो बच्चे मर रहे हैं, मासूम बच्चों की मौत हुई है, उसमें क्या लीची का भी कोई एक फैक्टर है, इसको लेकर भी जांच किया जाना चाहिए। बहरहाल केंद्रीय जांच समिति आज शाम तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर और इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो तफ्तीश करेगी, पूरी तरीके से जांच करेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और मणिभूषण शर्मा के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर।